मित्रों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह और आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं जो दांतों से संबंधित जो परेशानी है वो जो है ना ब्रिज लगवाने से और क्या दांतों की जो है ना परेशानी कितनी किस हद तक बढ़ती है वो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे हम लेंगे जो केस है वो रानी जी का। रानी जी पंजाब की रहने वाली अपने हस्बैंड के साथ हमारे पास आई और उन्होंने बोला कि हमारे जो डॉक्टर साहब दांत हैं वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम इनसे जो है ना कुछ भी चबा खा नहीं पाते। बहुत मुलायम कोई रोटी चपाती हम बनाते हैं जिसको बहुत धीरे 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 हम खा पाते हैं। हुआ क्या इनके साथ, ये पेशे से जो है ना किसान हैं। जो वीडियो लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मित्र हमको जो है फ़ोन करते हैं कि साहब हम तो किसान हैं, कैसे ये दांत लगवा पाएंगे। ऐसा नहीं है, इसका कोई अमीरी और गरीबी से मतलब नहीं है, एजुकेशन और किसान से मतलब नहीं है। आप परेशान हैं, आपको दांतों की आवश्यकता है और आपको जो है ना अपने दांत स्वस्थ रखने चाहिए। दांत अगर आपके गिर गए तो लगवाने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगवाएंगे, इम्प्लांटेशन द्वारा नहीं लगवाएंगे और किसी तकनीक से लगवाएंगे तो वो जो आगे जाकर के आपको तकलीफ देने वाले हैं। तो इम्प्लांटेशन द्वारा कराइए। जरूरी नहीं है हमारे पास आए, आप कोई भी जो अच्छे दंत चिकित्सक आपको लगता है कि ये इम्प्लांट की महारत हासिल है और ये बेहतर डॉक्टर हैं, हमारे इम्प्लांट लगा के दांत लगा सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं और इम्प्लांट द्वारा अपने दांत फिक्स करा सकते हैं। रानी जी का क्या हुआ, रानी जी ने हमें संपर्क किया कि डॉक्टर साहब हम बिल्कुल चबा नहीं पाते हैं। इन्होंने जब हमको अपने दांतों की फोटो भेजी तो हमने पाया कि इनके जो बहुत सारे ब्रिज जो है इनके दांतों में लगे हुए हैं। इन्होंने बताया कि कुछ दांत हमारे हिलने लग गए, उनको निकलवाया, बाकी जो कम हिलते हुए दांत थे उनके ऊपर डेंटिस्ट ने हमारा ब्रिज लगा दिया। 2 साल 3 साल ब्रिज चला, उसके बाद में वो ब्रिज भी हिलने लग गया। तो फिर बाकी के जो दांत हैं उन पर सपोर्ट लेकर के एक नया ब्रिज लगा दिया। इसी तरीके से इनके 2-3 बार 2-2 साल पे ब्रिज लगते गए। अब ये सारे जो दांत हैं इनके जो है ना वो ब्रिज के रूप में आ गए। अब स्थिति ये हुई कि जो भी दांत बचे थे वो भी सब हिलने लग गए। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से होता है कि अगर आपका कोई दांत कमजोर है, वो निकाल के अगर बाकी कम कमजोर दांतों पे, हम तो कहते हैं अगर मजबूत दांतों पे भी अगर वो आपने लगा दिया तो उनका लोड भी उन दांतों पे चला जाता है जो दांत आपके जो है ना अपने अभी मजबूत हैं। तो क्या होता है कि वो दांत भी कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं। इसे इम्प्लांट कराएं, ब्रिज ना कराएं। ब्रिज पुरानी पद्धति है और उसमें जो है ना काफी सारी तकलीफ धीरे धीरे पनपने लग जाती है। तो रानी जी ने हमें संपर्क किया। रानी जी ने कहा कि हमको पूरे दांतों का इम्प्लांट कराना है। डॉक्टर साहब हम बिल्कुल चबा खा नहीं पाते हैं, हमारे पास आए। ये जो वीडियो आप अंत तक देखेगा, इसमें रानी जी खुद बताएंगे उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और जो है ना इम्प्लांट लगाने के बाद में अब जो उनके दांत लगे हैं उससे उन्हें खाने में कितना आनंद आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें। बेल आइकन दबाएं तो जिससे क्या है कि अगर हमारा कोई भी नया वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आपकी कोई भी तकलीफ है, जैसे कुछ भी दांतों से संबंधित है, तो आपको जो है ना बहुत सारी जानकारी घर बैठे होती रहेगी। बाकी और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर अजय विक्रम सिंह के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और जो है ना यूट्यूब पे लिखें डॉक्टर अजय विक्रम सिंह और हमारा जो चैनल है वो खुल जाएगा डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा के नाम से। उसमें 150-200 वीडियो हैं, बहुत सारे तरीके के वीडियो हैं। दांतों में कीड़े लगने के, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के, कैप किस तरीके की लगवाएं, इम्प्लांट कैसे लगवाएं, ट्रॉमा में, एक्सीडेंट में टूटे हुए दांत, पायरिया का इलाज कैसे कराएं, ये सब बहुत सारे वीडियो हैं, अनगिनत वीडियो हैं। जो देश विदेश से बहुत सारे जो मरीज आते हैं वो अपनी कहानी बताते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, आपको सब जगह से मरीज जो है ना जो आते हैं हमारे पास, वो किस तरीके से अपना इलाज करा के जाते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं। क्योंकि उसी तरीके की कंडीशन आपकी भी हो सकती है, आपके घर में किसी व्यक्ति की हो सकती है। चैनल पर जाएं, वीडियोस देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पूरी जो कहानी है वो रानी जी की, हम रानी जी की जुबानी सुनेंगे, उनकी क्या तकलीफ है, फिर हमने कैसे उनके इम्प्लांट लगाए, उनको नए फिक्स दांत हमने 10 दिन के अंदर दिए और उसके बाद जो है वो आराम से अपना खाना खा चबा करके और यहाँ से
प्रसन्न होकर के गई। अब चलते हैं रानी जी के पास कि किस तरीके से उनका जो है ना ट्रीटमेंट हुआ। तो अब जो है ना आगे ये वीडियो देखिए और अंत तक प्लीज देखिए। तो हमारे साथ रानी जी हैं और जो है रहने वाली हैं पंजाब की। मसूड़ों में बहुत सूजन थी और जो है ना पारिया भयंकर लग गया था, कुछ दांत जो है गिर गए। फिर इन्होंने डेंटिस्ट से जाकर के कुछ ब्रिज वगैरह दांत लगवाए, लेकिन जब दांत आपके अपने गिर रहे हैं, बाकी दांत कमजोर हैं, तो कहते हैं कि अगर 2 व्यक्ति बीमार हैं, एक व्यक्ति ज्यादा और एक कम, ठीक है, तो जरूरत है उनको स्वस्थ करने की। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है ज्यादा बीमार वाले को कम बीमार वाले के ऊपर लाद दिया जाए, तो उससे जो है ना वो जो कम बीमार वाला है वो भी चला जाएगा। तो यही होता है दांतों में कि छोटे छोटे डॉक्टर क्या करते हैं कि आपके जो दांत हैं आसपास के हिल रहे, कुछ बिल्कुल गिर गए, तो उन्हीं दांतों पे, कमजोर दांतों पे दूसरे दांत भी लगा देते हैं ब्रिज के रूप में। तो आपको कुछ समय तक ऐसा लगता है कि आपके दांत जो है लग गए और थोड़े मजबूत भी लग गए। फिर कुछ समय बाद वो क्या होता है, वो दांत भी हिल जाते हैं। आपके साथ यही हुआ, ऊपर नीचे के दांत लगे और जो है ना वो सब ब्रिज वगैरह लगा दिया, कुछ समय थोड़ा चला, वो सब हिल गए। आज की स्थिति है कि ऊपर नीचे सारे दांत हिल रहे हैं, पारिया बहुत ज्यादा है। सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, उसमें पाया तो काफी हड्डी जो गल चुकी है, क्योंकि पारिया में जितना रुकेंगे, ये दीमक की तरह, जितना आप लकड़ी को रोज अपने देखते रहेंगे अलमीरा को कि दीमक लगी हुई है, कल कराएंगे इलाज, वो जो है उतना ही बढ़ता जाएगा। तो पारिया क्या है मुसीबत की, वो आगे हड्डी खराब कर देता है। इम्प्लांट लगाने के लिए हड्डी बहुत कम फिर मिलती है। तो ये है, पर हमारे पास आधुनिक तकनीक है तो उससे कर लेते हैं। तो हमने रानी जी को बोला है आपके दांत निकालने वाले हैं, 10-12 दिन के अंदर फिक्स दांत देने वाले हैं। अभी ये चबा खा नहीं पाते हैं। आप बताइए अपनी थोड़ी स्थिति की क्या है अभी की स्थिति? बिल्कुल मैं सही कह रही है। मैं रात जैसे रोटी में सलाद दिया, मैं इनको फड़ा दिया, मैं कहा कि सलाद आप खाओ। हाँ। हाँ। क्योंकि मैं नरम रोटी खा लेती, मैं घर पे भी ना रोटी में मोड़ लगा के वैसे आटे में गूंद के वैसे रोटी बनाती हूँ, क्यों नरम रहे। हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा हिलते हैं तो वो चबाने में नहीं आता, चबाने में बहुत मुश्किल नहीं आता, मसूड़े बहुत सूज रहे हैं। अब चलिए कोई बात नहीं, अब हम आपके दांत निकाल करके इम्प्लांट लगा करके आपके दांत लगाने वाले हैं 10-12 दिन में, और फिर आपको खाना खिलवाएंगे। जो चीज़ आप नहीं खा पाते, दाल रोटी सब्जी सलाद वगैरह सब आपको खिलवाएंगे यहाँ से खूब खा करके, और फिर आप दर्शकों को बताइएगा कि अब कैसा रहा, आनंद आया कि नहीं आया। है जो पाजी अपने दांतों से खा लेते हैं वो आप खा लेंगे अपने दांतों से, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद से आप आए, कोशिश करेंगे आपकी उम्मीद पर खरे उतरे और आपका काम बेहतरीन हो, ठीक है। चलिए शुरू करें। सारे दांत हमने निकाले, इम्प्लांट लगाए, बहुत सारा इन्फेक्शन जमा हो गया था, बहुत सारी हड्डी ब्रिज की वजह से गल गई थी, वो सब हड्डी जो है साफ की। हड्डी जो है काफी कम बची थी, लेकिन टेरिगॉइड और कुछ जो एडवांस तकनीक होती है नर्व बाईपास करके हमने इम्प्लांट लगाए, और लगा करके इनको 10 दिन के अंदर इनको हमने फिक्स दांत दे दिए। खाना खा लिया, चबा लिया, ठीक है। चेहरे पे कोई बहुत खास सूजन नहीं है, केस जबकि बहुत खराब था, गांठें होती है निकालते काफी सूजन आती है, उतना कोई सूजन वगैरह लेके नहीं जा रहे हैं। थोड़ी बहुत कुछ है भी, वो अपना 4-5-6 दिन में इनकी सब खत्म हो जाएगी। बाकी कोई इनको बहुत कोई तकलीफ नहीं है। और अब आप अपनी स्टोरी पूरी बताएंगी किस तरीके से क्या हुआ। ये जब आए तब हमने इनका सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, हड्डी सारी चेक की, उसमें ट्रीटमेंट प्लानिंग की, और फिर जो है इनको समझा करके कैसे कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने इनके इम्प्लांट लगा करके फिर दांतों का नाप वगैरह हुआ, और फिर दांत जो इनके फिक्स कर दिए। हाँ जी, जैसे पैरिया से दांत तो पहले खराब हो चुके थे, 2 बार ब्रिज कराया, उससे आगे से दांत खराब होते चले गए। हाँ। अब इतनी मुश्किल हो गई कि भाई खाना चबाना मुश्किल हो गया। हाँ। इसलिए फिर हमने यूट्यूब पे आपके वीडियो देखी जी। हमें अच्छा लगा कि भाई हमें यही करवाना है जी। हमने तब आप फोन किया कि भाई आपने बोला कि भाई देख लो, आप जब आना चाहे तब आ जाओ। ठीक है। हाँ। तो आप आए, अब हमने आपकी तो इम्प्लांट लगाए और दांत लगा दिए, कैसा काम हो गया? काम बढ़िया हो गया। एक और समस्या थी, आपने नहीं बोला था, हमने खुद की, इनके जो दांत थे वो काफी बाहर आ चुके थे। हाँ जी। ठीक है, लुक बहुत खराब हो गया था।
तो हमने जो है ना वो सब हटा करके, हड्डी को थोड़ा सा ना, जो गली हड्डी है उसको हटा करके पीछे ले जा करके, देखिए दांत सब लोग लगाते हैं, लेकिन दांत लगाने में ये भी ध्यान रखा जाए कि खाली खाने चबाने के लिए नहीं लगाने, सुंदरता भी देनी है, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना बेहतर कर दें। तो हमने पीछे ले जाके दांत, तो अब जो लुक है वो भी बेहतर हो गया। इनका मुंह बंद नहीं हो पाता था दांतों की वजह से, जब आपने मेरे को फोटो भेजी हाँ थी तो ओपन वाइट हो रखी थी, आगे के दांतों का भिड़ाव नहीं था प्रॉपर, काफी सारी जगह थी, आगे से कुछ काट नहीं पाते थे, तो वो भी समस्या का जो है समाधान किया है। अच्छा हो गया, इलाज अच्छा हो गया, जिस उम्मीद से आए थे वैसा हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। चलिए। और पाजी रहने रहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सर, यहाँ बहुत अच्छा मेरे को लगा। हाँ, और आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है जी। तो ये है, बाकी यहाँ दोस्ती हो जाती है दिल्ली से एक और हमारे पेशेंट आई हुई थी, उनसे इनकी दोस्ती हो गई। गुरुद्वारे में सब लोग रुकते साथ में, लंगर खाते और जो है अपना टाइम पास होता रहता है। 10 दिन के अंदर घुल मिल गए सब। घुल मिल गए, तो यही होता है, क्योंकि समस्या दोनों की एक है। दुख कहते हैं जब एक होता है तो जो है दोनों ज्यादा एक दूसरे को समझते हैं, तो ये है। और काम अच्छा हो गया। और खाना वाने में ऐसा क्या जो अपने पुराने दांतों से नहीं खा पा रहे थे, अब खाया इन दांतों से, तो कैसा डिफरेंस फील हुआ? नहीं, बहुत बढ़िया लगा। पहले जैसे भी सलाद वगैरह या रोटी वगैरह चबाने में मुश्किल आती है, मुश्किल अब कोई मुश्किल नहीं है। कोई दर्द हुआ चबाने में किसी तरीके का? कोई दर्द नहीं। खूब खाया? हाँ, दाल रोटी सब्जी चपाती हाँ, सलाद सब खाया, बिल्कुल। खूब चबाया। चलिए, तो बस और क्या चाहिए, बढ़िया और भाई, हमारा लुक अच्छा हो जाए और खाने चबाने का बढ़िया हो जाए, है ना। यही दो चीजें हैं। बाकी जब मसूड़े वसूड़े होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप भरते रहते हैं, ठीक है। पारिया के मसूड़े वो सब भरते रहते हैं। इम्प्लांट का लोड हड्डी पे जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो खूब खाइए चबाइए, ठीक है। तो चलिए, आपका धन्यवाद, खूब बढ़िया से। और एक बार ये जो है ना, जो आपके एक्सपीरियंस ब्रिज को लेकर के हुआ है, काफी लोग गलती करते हैं, सब ब्रिज लगवा लें। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ब्रिज लगवा लें, तो ब्रिज को लेकर के आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बताइए। ब्रिज लगवाना चाहिए? नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ब्रिज से क्या होता है कि अगर 2 दांत गिरे, 4 दांत और काट देते हैं, उन पे लगा दिया ब्रिज, फिर वो 4 दांत और हिल जाते हैं, फिर 8 दांत ले लेते हैं, फिर पूरे जबड़े पे लगा देते हैं, धीरे धीरे सारे झूलने लग जाते हैं, फिर आप जो है ना किसी लायक नहीं रहते। और इससे बेहतर है कि पहले इम्प्लांट लगवा लें। इम्प्लांट लगवा लेंगे तो वो हड्डी को लॉक कर लेते हैं आपकी, नहीं तो क्या होता है, एक तो बाकी दांत आपके बच जाते हैं और वो दांत भी मजबूत तरीके से लग जाते हैं। अगर इम्प्लांट नहीं लगवाते, ब्रिज लगवाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो दांत सपोर्ट वाले हैं वो भी चले जाते हैं, और जहां इम्प्लांट लगाने की जगह है वो भी हड्डी गल जाती है, ठीक है। तो बेहतर है समय रहते ही इम्प्लांट कराएं, ब्रिज के जो है ना ऑप्शन में ना जाएं। चलिए, धन्यवाद आपका, घर जाइए, खूब खाई चबाइए, ठीक है।